नमस्कारम, वणक्कम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, ईसा से 800 साल पहले माना जाता है एक लाहौर के पास उस समय के जम्बू द्वीप के भारत में एक बहुत बड़ा भाषा वैज्ञानिक वैयाकरण हुआ था, जिसे आज पश्चिम के देश दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा भाषा वैज्ञानिक लिंग्विस्टिक मानते हैं। उसका नाम पाणिनि था। उसकी किताब का नाम अष्टाध्यायी है। और जो पाणिनि थे, आप ये समझिए कि रसायन विज्ञान में मेंडलीफ की आवर्त सारणी बहुत प्रसिद्ध है। मेंडलीफ रूसी वैज्ञानिक थे और यह एक आधार ग्रंथ है रसायन विज्ञान का। मेंडलीफ पाणिनि से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया है और आवर्त सारणी में उनसे प्रेरणा ली है। कई उस समय के अज्ञात शब्दों के पहले संस्कृत का एकः या एका शब्द का प्रयोग किया है। तो हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, वरन कुछ संधियों का अध्ययन कर रहे हैं और ये देखेंगे कि इनमें कौन सी संधि है। इसके पहले पाणिनि के ही संदर्भ में कुछ चीज़ें आप याद कर लें तो आपको आसानी होगी। इक का मतलब होता है ई उ री लृ। ये स्वर हैं, संस्कृत के स्वर हैं। हिंदी में भी मराठी में भी इनका प्रयोग होता है। इक ई उ री लृ। यण यावा राला, तो यण याद करना तो बहुत आसान है, या व राला। और इक ई उ री लृ, तो एक सूत्र आता है इको यणच। इसका मतलब होता है कि कुछ संधियाँ होती हैं, उनमें इक यण में बदल जाता है, ई या में बदल जाता है, उ वा में बदल जाता है, री रा में बदल जाता है, लृ ला में बदल जाता है। इनमें दो चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखें, ई या में बदल जाएगा और उ वा में बदल जाएगा। वैसे 4 अक्षर हैं, याद करना कोई मुश्किल नहीं है। 2 3 4 बार दोहराएंगे, लिखेंगे, याद हो जाएगा। इसके लिए कोई ट्रिक या फार्मूले की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इक ई उ री लृ यण यावा राला, ई या में उ वा में। अब इसका विच्छेद करें। यद्यपि, इत्यादि, अत्याचार, स्वागत, अन्वय, अन्वेषण। तो इनमें एक का हम विच्छेद अभी कर दे रहे हैं और बाद में इसका अध्ययन तो करेंगे ही। यद्यपि, यदि प्लस अपि। अपि माने भी होता है संस्कृत में। यदि प्लस अपि। अब यदि है तो दा है, तो दा मतलब यदि ई। यदि का मतलब क्या हुआ? ई। द में छोटी की मात्रा है, यदि प्लस अपि। अपि में आ की मात्रा है, तो ई प्लस आ, तो ई प्लस आ या हो जाएगा। तो दा आधा दा और या दया हो जाएगा। तो इस तरह की संधि में अब ध्यान से देखेंगे तो एक आधा अक्षर आता है और या वा राला ये पूरा आता है। जैसे यद्यपि आधा दा और या, दया का मतलब आधा दा और या। जैसे इत्यादि है, इति प्लस आदि, ई आ। तो स्वर तो असमान ही होते हैं। ई आ, तो यदि और आदि, इति और आदि, इत्यादि, इति और आदि। तो इति या आदि आ, तो इत्यादि। अब ई आ या हो जाएगा और ता का आधा त्य हो जाएगा। ऐसे अत्याचार है तो अति आचार, ई आ।
तो ये त्या हो गया। स्वागत है तो देखिए सुआगत। अब सु में ऊ आ रहा है और ऊ क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। तो सुआगत स्वागत। अन्वय अनु आए तो ऊ आ वा अन्वय। अन्वेषण अनुएषण तो ऊ ए वे। तो ऐसे चलते हैं और इनमें अक्सर आधा एक अक्षर आता है और ई या में बदल जाता है, ऊ वा में बदल जाता है, री रा में बदल जाता है और लर ला में बदल जाता है। इको यणची इक ई ऊ री लर यण यावा राला। अब इसको और डिटेल में देखते हैं। दरअसल आप ये तो समझ ही गए होंगे, इनमें यण संधि है, क्योंकि आधा दा आधा ता आधा सा आधा ना आधा रा आधा ला आदि इसमें हो जाते हैं। अब यण का फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है, ई ऊ री ल प्लस असमान स्वर या वा राला। अब ई ऊ री ल इक है और असमान स्वर में जुड़ने से ये यण में बदल जाता है, यानी इक प्लस असमान स्वर बराबर यण। तो ये यण संधि थी। इसका विच्छेद का और ध्यान से अध्ययन कर लेते हैं और इसे देखते हैं कि इसका विच्छेद कैसे होता है। वैसे काफ़ी कुछ आप समझ गए हैं तो इसे आप दोहरा लें। यदि प्लस अपि यद्यपि, तो यहाँ पर ई आ या हो गया है और द आधा हो गया है। यद्यपि ई आ या। इति आदि तो ई आ या हो जाएगा, ता आधा हो जाएगा। इत्यादि इति ई आदि आ या इत्यादि ई आ या। अति आचार, इसमें भी ई और आ है तो या हो जाएगा और ता है तो ता का आधा हो जाएगा, यानी ता प्लस ई ती आचार तो अत्याचार। इति अति प्लस आचार अत्याचार, ये यण है। अति प्लस आचार अत्याचार, इसे ध्यान से देखें और ये परीक्षाओं में बहुत आता है। सु प्लस आगत तो सु ऊ है, ऊ प्लस आ वा, सा आधा हो जाएगा। स्वागत सु प्लस आगत स्वागत, ऊ प्लस आ वा। अनु प्लस अयः तो ऊ प्लस आ वा अन्वयः। अनु प्लस अयः ऊ प्लस आ वा अन्वयः। अनु प्लस एषण, ऊ प्लस ए तो वे हो जाएगा, वा हो जाएगा, ए है तो वे हो जाएगा। तो ऊ प्लस ए वे, यानी असमान स्वर आना चाहिए। तो ऊ के बाद चाहे आ आवे, चाहे ए आवे, चाहे ई आवे, ये सब असमान स्वर हैं। ऊ के बाद ऊ न आना चाहिए। ऊ के बाद यदि ऊ आ जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, यानी समान स्वर आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो अनु प्लस एषण, ऊ प्लस ए तो ये हो जाएगा वे और ना आधा हो जाएगा अन्वेषण। मात्र प्लस आज्ञा तो री रा हो जाता है तो मात्राज्ञा। मात्राज्ञा री क्या हो जाता है, रा हो जाता है। जैसे लृ है तो ला हो जाएगा। लृ प्लस आकृति तो लृ क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, लाकृति। तो ये यण संधि है, इसमें इक प्लस असमान आएगा तो वो यण हो जाएगा। आपने इतने ध्यान से सुना, इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू और अपने कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।